Good morning, students. Uh, Today we start the second chapter of English literature, Yayati. We have to discuss about something. ययाति के बारे में हम लोग जानते हैं. आज इसके बारे में कुछ डिटेल से पढ़ेंगे, देखते हैं क्या कहता है. द स्टोरी फ्रॉम द महाभारता हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अ स्पिरिचुअल स्टोरी ऑफ इंडिया, complete and edited by Chaman Lal and published by Publication Division Ministry of Information and Broadcasting, Government of India. The story has been rendered in English by C. Rajagopalacharya. ये याति जो स्टोरी है ये एक महाभारत से लिया गया, एक महाभारत का ऐसा भी बोल सकते हैं, ये महाभारत का एक हिस्सा है. ठीक है, ये स्पिरिचुअल स्टोरी मीन्स आध्यात्मिक कहानी है. ठीक है, अब महाभारत जो इंडिया की हिंदू धर्म की जो पवित्र ग्रंथ है महाभारत, उससे ये एक आध्यात्मिक कहानी लिया गया. उससे एक छोटा सा एक किसी व्यक्ति का आचरण कैरेक्टर लिया गया कि लोग कैसे हैं आज के जीवन में, या उस टाइम भी लोग कैसे थे, उनकी सोच क्या थी. लोग मतलब बोलते हैं ना, आज भी हम लोग बोलते हैं कि संतोष नहीं है, हमेशा कुछ न कुछ चाहिए होता. तो उसी के बारे में ये है, ये ययाति के बारे में. उस टाइम के भी लोग कुछ ऐसे हुआ करते थे. ठीक है, बोलता दिस स्टोरी फ्रॉम महाभारत. ययाति जो स्टोरी है ये एक कैरेक्टर है, ऐसे ही बोल सकते हैं. अगर किसी कोई मूवी अगर हम लोग देख रहे हैं तो किसी मूवी में किसी हीरो के बारे में या किसी के भी बारे में बताते तो एक कैरेक्टर उठाते हैं. ठीक है, यहाँ विलेन ऐसा था या समथिंग ऐसा था. तो यहाँ पे भी महाभारत में एक राजा है ययाति. ठीक है, उसके बारे में बताया जा रहा है, सिर्फ स्पेशली ययाति के बारे में. ठीक है, वो क्या सोचता है, वो क्या करना चाहता था. ठीक है, तो एक्चुअली थोड़ा सा डिटेल बता देते हैं. ययाति पांडव जो थे उनके पिता से ऊपर के थे. ठीक है, पांडवाज के राजा थे, वंशज थे. वहाँ पे ययाति जो थे वो उनका विवाह शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से हुआ था. और किसी कारणवश शुक्राचार्य ने ययाति को श्राप दे दिया कि तुम मतलब बूढ़े हो जाओगे जल्दी. अगर आप लोग कोई मूवी देखे हैं जो अमिताभ बच्चन का, वो छोटे से एज में ही वो बूढ़ा जैसा दिख रहा था. तो इनको बोला गया था आप कम एज में ही, छोटी सी उम्र में ही आप बूढ़े हो जाओगे. तो ये बूढ़े हो गए थे. तो इनके 5 पुत्र थे. पांचों पुत्र के पास ये बारी बारी से गए. इनको ऐसा था बोला हुआ कि अगर कोई अपनी यंग एज, मतलब बोलते हैं कि अगर आपका कोई बच्चा यंग है, जवान है, तो आप उससे अपना एज चेंज कर सकते हैं. आप बच्चे के एज में आ सकते हैं और बच्चे आपके एज में आ जाएंगे. तो ये अपने 5 पुत्र के पास गए इस चीज़ के लिए कि मुझे अभी और जीना है, मुझे ये करना है, वो करना है, क्या तुम मेरे एज में आ जाओ और हम तुम्हारे एज में आ जाते हैं. इनके 4 पुत्रों ने इन्हें साफ साफ मना कर दिया. ये जब स्टोरी फिर से पढ़ाएंगे वर्ड बाय वर्ड और सेंटेंस बाय सेंटेंस तो वो पूरा डिटेल से बताएंगे बाबू. ठीक है, ये एक समरी समझ लीजिए बस, एट अ ग्लांस जिसको बोलते हैं, एक झलक. ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला गया था. तो लास्ट जो पुत्र है वो इनके बात से एग्री हुआ, एडमिट हुआ, और उन्होंने अपने पिता से वो चेंज कर लिया. उसके बाद जो इसके पिता किए, फिर लास्ट में पिता ने अपने पुत्र से कहा नहीं बेटा, ये संसार है, मोह माया का चीज़ है, यहाँ जितना दिन रहोगे उतना दिन ही मोह माया है. कभी यहाँ मोह माया ख़त्म नहीं हो सकता, कभी इंसान तृप्त नहीं हो सकता, संतोष नहीं हो सकता. उसके मन में हर वक्त कुछ लालसा बची रह जाती है और उसे वो पूरा करने के चक्कर में रहता है. लास्ट में फिर पिता अपना सारा संपत्ति, राजपाट छोटे बेटे को दे देते हैं और ये फिर से बूढ़े हो जाते हैं और मर जाते हैं. ठीक है, यही इसका कहानी है और बाकी डिटेल से बताएंगे. कहा गया है ये चमन लाल जो है वो इसको एडिट किए हैं. ठीक है, पब्लिकेशन कौन किया? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने, ब्रॉडकास्टिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया. लेकिन इसको इंग्लिश में किसने लिखा? तो राजगोपालाचार्य. क्या श्री राजगोपालाचार्य या सी राजगोपालाचार्य, इनके बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा. ये हैं कौन? ये एक्चुअली स्वतंत्रता सेनानी है. ठीक है, महात्मा गांधी के टाइम के ये स्वतंत्रता सेनानी. मैंने एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन. सी राजगोपालाचार्य, जिसका नाम है चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, बॉर्न 10 दिसंबर 1878 को, डाई 25 दिसंबर 1972 को.
निक नेम राजा जी भी बोला जाता है या CR बोला जाता है। ही वॉज एन इंडियन स्टेट्समैन, राइटर, लॉयर एंड द इंडिपेंडेंस एक्टिविटी, मतलब स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है, राइटर थे, लॉयर थे, बहुत सा था। ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन बॉर्न गवर्नर जनरल। इनका कहने का मतलब है कि ये चक्रवर्ती सी राजगोपालाचार्य का पूरा नाम जो है जो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य है। इनका जन्म 10 दिसंबर 1878 को, डाई किए थे 25 दिसंबर 1972 को। इनको लोग अक्सर हम लोग जीके के बुक में पढ़ते हैं कि राजा जी किसे कहा जाता है या CR किसे कहा जाता है। तो CR हो या राजा जी हो, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी हैं, ठीक है। ये सारा चीज़ करते थे, मतलब वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे, वकील भी थे, राइटर भी थे। ये जब देश गुलाम था उस टाइम के ये आखिरी गवर्नर जनरल थे। लिखा गया ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और ये इंडिया के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। एंड ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट, और वो पहले भी गवर्नर जनरल थे। कब? हु वॉज बॉर्न इन इंडिया, मतलब पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य थे। इनको भारत रत्न से भी अवार्डा गया था 1952 को, ठीक है। और इन्हें साहित्यिक एकेडमिक अवार्ड भी दिया गया था। चूँकि ये राइटर थे तो जो राइटर होते हैं, ऑथर होते हैं, उनके लिए होता है साहित्यिक एकेडमिक अवार्ड। तो इन्होंने अच्छे अच्छे कहानी के बुक लिखे होंगे, उसके अनुसार इनको साहित्यिक एकेडमिक अवार्ड भी मिला था, ठीक है। अब आते हैं ययाति पे। ये हम इसका फ़ोटो खींच के आप लोग को भेज देंगे, इसको रखिएगा, मे बी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो ये राइटर के बारे में, ऑथर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ देखते हैं ययाति में, ठीक है। ययाति, द एम्परर ययाति वाज वन ऑफ द एंसेस्टर ऑफ पांडवाज। देखिए मैंने बताया था कि पांडवाज के रिलेटिव थे, उसमें से एक एम्परर थे, राजा थे। ही हैड नेवर नोन डिफीट। ये फेमस किस लिए थे? तो वो ही वॉज नेवर नोन डिफीट, वो कभी हार नहीं जानते थे। हार किसे कहते हैं वो नहीं जानते थे। जैसे हमारे महाभारत में या किसी भी चीज़ में, किसी चीज़ के बारे में अगर बोला जाता है तो हर एक व्यक्ति किसी न किसी चीज़ के कारण फेमस होता है। तो ययाति भी अपने एक कारण फेमस थे। फेमस इसलिए थे कि वो आज तक अपने जीवन में कभी हारे नहीं थे, जितने भी युद्ध किए हों सब में वो जीते। ही फॉलोड द डेडिकेटेड ऑफ द सत्रस, एडोर्ड ऑफ द गॉड एंड venerate his ancestor with intense devotions. He became famous as a ruler devoted to the welfare of his subject. अब यहाँ कहने का मतलब है, एक चीज़ और देखिएगा बाबू, जो जो टफ वर्ड मीनिंग लगा है, ठीक है, मैंने उसके लिए लिख दिया है यहाँ पे है, ठीक है, एम्परर। और हाँ, मैंने सारा वर्ड इंग्लिश टू इंग्लिश लिखा, लेकिन इंग्लिश में भी देखिए, डिफिटेड मीन्स लॉस, बीटिंग, फेल्यूअर मतलब हारना। अब एग्जैक्ट हिंदी मैंने नहीं लिखा ताकि आपका इंग्लिश इम्प्रूवमेंट हो सके, इंग्लिश टू इंग्लिश सोच सके, ठीक है। तो इतना ही लिखे हैं अभी, और आपको नेक्स्ट वीडियो में चला जाएगा, ठीक है, या इसका आज हम फ़ोटो क्लिक करके आपको सेंड कर देंगे। तो फिलहाल एक पैराग्राफ देख लेते हैं क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ जो ययाति थे वो पांडवाज के एंसेस्टर थे, मतलब पांडवाज के पूर्वज थे। ही हैड नेवर नोन द डिफीट, जो कि कभी हार नहीं मानते थे, जो कभी हार जानते भी नहीं थे। नेवर नोन मतलब जानते नहीं थे, नेवर मतलब कभी नहीं, ठीक है। ही फॉलोड, वो फॉलो करते थे किसको? वो अनुयायी थे किसके? वो डेडिकेट एडोयर थे, वो भगवान का पूजा करते थे, वर्शिप करते थे। एडोयर मीन्स मैंने लिख दिया है, एडोयर मीन्स देखिएगा लव होता है, ठीक है, लव एंड द रिस्पेक्ट। इसका मतलब बस लव नहीं होता, मतलब भगवान से लोग को प्रेम के साथ साथ रिस्पेक्ट भी होता है, ठीक है। तो एडोर द गॉड मतलब भगवान को वो प्रेम करते थे। वो कौन सा प्रेम? रिस्पेक्ट वाला प्रेम, ठीक है, वही बोलते थे। वेंचर्स मीन्स रिगार्ड विद द ग्रेट रिस्पेक्ट, रिवर्स वेंट्रेट्स मीन्स, ठीक है, हिज एंसेस्टर। और वो अपने पूर्वजों को भी उतना ही आदर सत्कार देते थे क्योंकि भाई वो एक अच्छे कुल के थे, ठीक है। तो यहाँ कहा गया विथ इंटेंस डिवोशन, और वो पूरे आत्मसमर्पण के साथ। फेथ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, डिवोशन मीन्स लव, लॉयलिटी, फेथफुलनेस, वर्शिप मतलब
सबका मतलब अगर निकाला जाए तो सबका मतलब एक ही अर्थ होता है कि वो अपने पूर्वज के प्रति, अपने भगवान के प्रति श्रद्धा रखते थे, आस्था रखते थे, ठीक है। ही बिकम अ फेमस, वो इसीलिए वो फेमस रूलर हुए, डिवोटेड टू द वेलफेयर, और लोगों के बारे में, वेलफेयर मतलब अच्छा सोचने वाले, मतलब किसी के बारे में पॉजिटिव थिंकिंग, किसी का बुरा नहीं सोचना, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। तो ऑफ ही सब्जेक्ट, वो अपने सब्जेक्ट में, अब यहाँ देखते हैं अपने सब्जेक्ट मतलब क्या, राजपाठ के सब्जेक्ट में। ही बिकम प्री मेच्योरली ओल्ड बाय द क्रस ऑफ शुक्राचार्य फ्रॉम हैविंग रॉन्ग हिज वाइफ देवयानी। मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले इसका समरी बताया था, तो उसमें बताया था आपको कि शुक्राचार्य की बेटी देवयानी जो है वो इनकी पत्नी हुआ करती थी, ठीक है। उनके साथ इन्होंने कुछ गलत किया था, जिसके कारण ही बिकम प्री मेच्योरली, वो समय से पहले ओल्ड हो गए, मतलब बूढ़े हो गए, बाई द क्रस ऑफ शुक्राचार्य। क्रस मतलब शराब देना, गुस्से में कुछ बोलना। मैंने लिखता है शराब तो नहीं लिखा स्वेयर वर्ड द इविल एज एंड ऑफेंस वर्ड और द प्रैप्स एंगर, मतलब गुस्से में। शराब कब देगा कोई, खुशी खुशी तो शराब दे नहीं सकता है। बददुआ कब लोग देते हैं, एक्चुअली क्रस मतलब बददुआ बोल सकते हैं, शराब बोल सकते हैं, ठीक है। या जब कोई एनवाई होता है, गुस्से में जब कुछ बोलते हैं तब बोल सकते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। तो वही बोला गया, ही बिकेम प्री मेच्योरली, वो समय से पहले बूढ़े हो गए, बाय द क्रस ऑफ शुक्राचार्य, शुक्राचार्य के बददुआ के कारण, श्राप के कारण, फॉर हैविंग रॉन्ग विथ हिज वाइफ देवयानी, अपनी बीबी के साथ कुछ गलत उन्होंने किया, जिसके कारण शुक्राचार्य ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम समय से पहले बूढ़े हो जाओ, मतलब कुछ किए होंगे। इन द वर्ड ऑफ द पोएट ऑफ द महाभारत, ऐसा कहाँ, ये महाभारता में ऐसा बताया गया, महाभारत में ये बताया गया कि ऐसे ऐसे उनके साथ हुआ था। याति अटेंड दैट ओल्ड एज विद द डिस्ट्रॉय ब्यूटी एंड ब्रिंग्स ऑन। अब यहाँ कहता है जब याति बूढ़े हो गए तो इनका जो एज था वो सारा बर्बाद हो गया। मान लेते हैं कि आप अभी 9-10 में हैं और अभी आपको घर की जिम्मेदारी दे दिया जाए, या आप जैसे अभी आपके पापा यंग हैं, उनको घर की जिम्मेदारी, आपका केयर करना, फैमिली का केयर करना, ये सबसे हटा के उनको बस जैसे बूढ़े लोग खाट पे बैठे रहते हैं वैसे बैठा दिया जाए, तो उनका लाइफ क्या होगा, नीरस हो जाएगा, बोर हो जाएगा। सेम इनके लिए भी वही था कि इनका जो यंग एज था, वो इनका जो ब्यूटी था, सुंदरता था, वो सब डिस्ट्रॉय हो गया था, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब सीधा सीधी है, अनहैप्पी हो गए, डिस्ट्रेस हो गए। इट इज़ नीडलेस टू डिस्क्राइब द मेजर ऑफ द विग्रोअस यूथ सडनली बिलिटेड इनटू एज वेयर द हॉरर ऑफ लॉस आर। कहने का मतलब यहाँ पे इट इज़ नीडलेस, मतलब वो जरूरी हो गया इसका डिस्क्राइब करना, मतलब क्यों अब इसका डिस्क्राइब करें, क्यों इसके बारे में। इट इज़ नीडलेस टू डिस्क्राइब दैट द मिजरी ऑफ, मतलब वो जो बूढ़े हो गए तो अब ये बताना ज़रूरी हो गया कि वो कैसे फील करते हैं। उनका जो यंग एज था, उनके सपने थे, अक्सर लोग बोलते हैं ना, आप लोग का भी कुछ सपना होता होगा कि जब हम बड़े होंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, उसी तरह से इनका भी था कि हम अभी यंग हैं, अभी हम ये करेंगे, उधर धावा बोलेंगे, उधर युद्ध करेंगे, उधर निकाह मतलब क्या बोलते हैं, शादी ब्याह करेंगे, ठीक है। तो ये इनका अपना था, लेकिन इनका क्या हुआ, सडनली बूढ़े होने के कारण इनका जो जीवन था वो हॉरर हो गया, भयावह हो गया, भूताहा टाइप का हो गया, ठीक है। सब चीज़ खो दिए थे। पंग मीन्स सडनली अदर पे, इसका मतलब पेनफुल होता है, ठीक है। टू रिकलेक्शन मतलब सारा दुखों का दर्द जो था ना, सारा दर्द एक जगह कलेक्शन हो गया था। अचानक से, जैसे मान लेते अभी आप बहुत हेल्दी हैं, अचानक से आप ऐसे बीमार पड़ गए कि चल बुल नहीं सकते, बेड पे बस पड़ गए हैं, खा पी नहीं सकते, मतलब सारा चीज़, तो आपको नहीं लगा कि ज़िंदगी बेकार हो गया, नीरस हो गया, तो ये चीज़ इनके साथ भी लग रहा था, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बाबू, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है।